एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जीके विद डम्पी में। तो भाई आप सभी कैसे हो ये बताइए। आपके एग्जाम अच्छे जा रहे हैं? सीजीएल का जो टायर फर्स्ट चल रहा है हमारा प्रीलिम्स, कैसे जा रहे हैं भाई? जो एग्जाम दे के आ रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? तो चलिए, हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, कौन कर चुके थे, ठीक है। तो मैंने बताया था स्लैंट हाइट होती है एल, एच हमारी होती है, तो इसका यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही हमारी स्लैंट हाइट कहलाती है। ये मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। सी एस से क्या होता है, पाई आर एल होता है, और टी एस से क्या था, पाई आर एल। जो हमारा कर्व सरफेस है इसके अंदर जुड़ जाता है, बट सी एस के अंदर मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी, सी एस के अंदर हमारा टॉप और बॉटम कभी भी ऐड नहीं होता है। उसके सिर्फ चारों वॉल का जो एरिया मैंने बताया था ना, पिछली क्लास देखना आपने, जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो भाई मैंने बताया था टॉप और बॉटम इसमें नहीं जुड़ता है सीएसए और एलएसए के अंदर, ठीक है। तो टीएसए के अंदर सब कुछ जुड़ जाएगा, क्योंकि टोटल है ना, ये टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरा टोटल कितना आउटकम आया है, तो हम इसमें सब एड ऑन कर देते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर सीएसए जुड़ जाएगा, पाई एल जुड़ जाएगा, प्लस जो ये तुम देख रहे हो सर्कल जो देख रहे हो ना, ये पाई आर स्क्वायर, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और हम यहाँ से इसको देखेंगे पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, क्योंकि हमने यहाँ से ले लिया पाई आर को कॉमन, और आर प्लस एल हमारा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर चढ़ जाएगा यहाँ से, और एल आर बन जाएगा, ठीक है, पाई आर एल, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से फॉर्मूला में यहाँ पे याद कर लेते हैं, टीएसए ऑफ कौन को। अब जो हम इस क्लास के अंदर करेंगे आगे, जो इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को एग्जाम से रिलेटेड, ये इंपोर्टेंट बहुत है भाई। एग्जामिनर को सेक्टर से बड़ा प्यार हो गया इस टाइम करंट में। देखिए सेक्टर, ये मैं कह रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में लिख लो, आएगा आएगा, गारंटेड आएगा, ये पक्का आएगा। देखना, सेक्टर का क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है और आएगा, 100% आएगा, ठीक है। चलिए, कहाँ पे हम, वेना सेक्टर इज फोल्डेड टू मेक अ कोन। जब हम सेक्टर से किसी कोन को बनाते हैं, जब हम सेक्टर से कोन का कैसे निकालते हैं, देखो कोन से तो बनता है सेक्टर। अब ये देखो, तुम फिगर दिख रही हो, जब एक त्रिज्या खंड को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, एक सेक्टर से हम क्या बनाते हैं, कोन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा तुमको, ये ट्रायंगल बना, ये कोन ही तो है, ट्रायंगल नहीं है, कोन है। और जो तुम्हें दिख रहा है ये आर्क, ये जो आर्क दिख रहा है, बताओ कैसे है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, चलो, एक छोटा सर्कल, ठीक है, और मैंने यहाँ से एक शंकु बनाया, ये हमने बनाया कोन एक, और ऐसे तो बनता है। अब जो ये आएगा ना सर्कल में, ऐसे बनेगा ना, क्योंकि कर्व होता है पूरा, जो ये कर्व होता है इसी को हम बोलते हैं एल। और जो हमारी ये है, ये हमारी क्या है, आरी तो है, ये जो हम खींच रहे हैं यहाँ से कोन के अंदर, ये हमारी आरी तो बनती है, और ये हमारा क्या है, ओ है। और ये जो बना, ये जो हमारा ये थीटा बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एंगल थीटा बन जाएगा, जो एंगल होगा। अब देखो, सेक्टर को समझने के लिए बिल्कुल सिंपल वे में समझना है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो ना समझ जा सके हो। और 2 नंबर अपने फिक्स कर लो, इसमें पक्का आएगा क्वेश्चन इसका, मेरा दिल कह रहा है पक्का आएगा आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए हम। ये हमारा रेडियस हो गई दोनों तरफ से, और ये हमारा हो गया जो ये हमारा चाप था, यानी कि जो एल था, ये इसे बोलते हैं हम आर्क, इसको हम बोलते हैं ए आर सी, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क, चाप जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये देखो ऐसे बनती है 3D फिगर। अब देखो ये, अब जब हम इसके अंदर ये खींचेंगे, यहाँ से अगर एक लाइन खींच दी जाए, तो अगला फिगर में देखो यहाँ पे एरो बना हुआ है ना, तो ये देखो जो हम इसे डाल रहे हैं, हमारी हाइट हो गई, ये हमारी इसकी रेडियस हो गई छोटा आर, और ये हमारा हो गया बड़ा आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन आर्क एल, जो हमारी सरकमफेरेंस होगी, हमारी सरकमफेरेंस कौन सी कहलाएगी, यहाँ सिर्फ यही तो कहलाएगी जो एल है, जो हमारा चाप है, जो एल आर्क है, यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारी सरकमफेरेंस है। चलिए आगे चलते, अब देखिए क्या है इसमें। अब सरकमफेरेंस आ गई तो क्या करेंगे बताओ। अब ध्यान रखना, 2 सवाल बनते हैं इसके ऊपर, मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ। ये हम कौन बना रहे हैं, ठीक है, जब हम त्रिज्या खंड को मोड़कर क्या बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं, तब उसकी बात कर रहे हैं। एक हमारे इसमें सर्कल भी बनता है, ठीक है, सेक्टर। तो अभी हम कोण की बात करें तो हमारा क्या बना, चाप बना था, तो क्या बना, ये हमारी सरकमफेरेंस बनी थी, तो पाई आर, 2 पाई आर आगे बन गया यहाँ पे। अब जितना हमारा थीटा है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इनटू में, अगर मैं 2 पाई और आर की मल्टीप्लाई यहां से कर दूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक्टर निकल जाएगा। देखते हैं। अब देखिए ये जो 2 पाई आर था, अब देखिए 2 पाई आर का है, ये देखो यहाँ पे 2 पाई आर जो था, ये हमारा, ये तो हमारा क्या है, ये जो हमने बनाया था ये एल था हमारा, तो ये तो हमारा क्या है, ये छोटा आर बन गया ना।
ये देखो, ये जो हमारा जो बनेगा 2 पाई आर, जो परिधि पे हमारी जो रेडियस बनेगी, ये तो हमारी आर कहलाई है। ये देखिए यहाँ पे आर आ गया, 2 पाई आर की जगह हमने आर रख दिया, और 2 पाई आर जो बड़े वाली आर थी उसकी जगह हमने क्या रख दिया, बड़ा आर रख दिया। देखो 2 पाई आर यहाँ पे, ये देखिए बड़ा आर यहाँ से बनेगा, बनेगा, बताओ क्लियर है। अब हमने इसको कर दिया थीटा अपॉन 360 से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात, बताओ। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। अब स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन बराबर होता है रेडियस ऑफ सेक्टर के। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, स्लैंट हाइट क्या है हमारी, स्लैंट हाइट ऑफ कोन बराबर है रेडियस ऑफ सेक्टर के, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा हमारा, h हमारी जो हाइट आएगी वो आएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर, बड़े वाला वो भी, माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये हमारा कहलाएगा क्या, हाइट। जो ये हाइट है ना, जो ये हाइट खींची थी, इसकी वैल्यू हमारी डायरेक्ट कैसे निकल सकती है, ये बड़ा आर था, ये छोटा आर था, तो क्या करेगा हम डायरेक्ट अंडर रूट में लेके सेक्टर की बात करेंगे। जब हम एक त्रिज्या खंड से जब मोड़ के शंकु बनाया जाता है तो क्या इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हाइट बराबर, मैंने बताया हाइट बराबर क्या होता है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम जरा इसको भी देख लें। ये देखो, इससे कटिंग ऑफ कौन से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि ये मेंस का है बट फिर भी छोटा छोटा देख लेते हैं, ठीक है। चलो चलो यहाँ पे चल लेते हैं थोड़ा सा, इसको भी हम देख लेते हैं, नजर तो इस पर डाल ही लेते हैं, है ना। एक सेकंड रुकिएगा भाई, चलो कर ही लेते हैं इसको भी, है ना। हाँ चलो कर लेते हैं। कटिंग ऑफ कोन की अगर हम बात करें, देखो एक कोन हमारा ऐसे बनता है, इसको हमने बीच में से काट दिया, तो ये हमारा एक तो बचता है कोन, एक बचता है ये जो नीचे वाला बचता है, ये बनता है हमारा फ्रंट वो फ्रस्टम। तो नीचे कट के जो बचता है, देखो जब हम एक कोन को काटते हैं ना, ये वाला कोन हमारा बन गया। अब हमने इसमें से बीच में से एक चाकू से इसको काट देता है, तो ये हमारा बचता है ऊपर वाला कोन, और नीचे वाला हमारा बचता है, जो ये बचता है, ये जो बचा हुआ हिस्सा होता है, ये इसको बोलते हैं हम फ्रस्टम, ठीक है भाई। अब इसकी भी देख लो, ये L1 बन जाएगी तो पूरी L2 हो जाएगी, ये हाइट 1 है तो ये हाइट 2 बन जाएगी, ये रेडियस R1 है यहाँ पे, ये R1 छोटी वाली और ये R2, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दिख देता हूँ। तो ध्यान रखना, जिस रेशियो में ये है उस रेशियो में ये बराबर कटते हैं। अगर R1 और R2 को रेशियो देगा तो H1 के बराबर हुआ, R1 जो है H1 के बराबर और L1 के बराबर रहेगी, ठीक है। स्लैंट हाइट और रेडियस तीनों बराबर रहते हैं जब हम कटिंग ऑफ कोन की बात करेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है भाई बात, बस ध्यान रखना है जब भी हम इसका बड़ा और छोटे का जब रेशियो लेंगे तो ध्यान रखना बस इसके अंदर स्क्वायर हो जाना है, बस और कुछ नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ ओनली स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसका CS से निकालेंगे तब भी, और जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तब भी, यहाँ पे सिर्फ यही दिखाया गया है। ये देखिए, जब यहाँ पे CS से निकाले तो क्या होता है, CS से पाई R1L1, तो उसका स्क्वायर कर देगा, सब बराबर आएगा स्क्वायर करने पे। ऐसे हम वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो ये R1 लगाएंगे यहाँ पे और R2 नीचे लगाएंगे, तो इसका भी रेशियो इक्वल आएगा। बट यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्यूब करेंगे। वॉल्यूम में मैंने बताया था क्यूब चलता है, और जो हमारा CS से होता है इसके अंदर ये चलता है स्क्वायर, ठीक है। बताओ बात बराबर है, इस पे रेशियो पे सवाल आ सकता है भाई, कभी भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, अब ये देखो कटिंग, पहला हमने यहाँ से काटा, फिर दूसरा यहाँ से काटा, तीसरा यहाँ से काटा, चौथा यहाँ से काटा, पांचवा यहाँ से काटा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, CS से दे रखा है सबके। CS से याद कर लेते हैं, छोटा छोटा सा एक बार नजर डाल ही लेते हैं। तो पहला जो हमारा CS से कर्व सरफेस एरिया जो बनेगा, यहाँ से एरिया मैंने बताया था ना, एरिया स्क्वायर पे चलता है और वॉल्यूम क्यूब पे चलता है, ठीक है। तो CS से ऑफ 5 पार्ट्स, तो हमने जो ये एक कोन था इसको हमने 5 हिस्सों में काटा, तो पहले वाला जो कटेगा वो तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो उसमें क्या बनेगा, 1 बनेगा ओनली। फिर उसमें क्या बनेगा, ध्यान रखना इसके स्क्वायर में से, क्योंकि ये क्या है, R1 बड़ी वाली और R छोटी वाली, उसमें से क्या हो रहा है, ये माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 बनेगा, 1 3 5, और आगे ऐसे चलेगा 7 और 9, ये हमारा बन गया AP के अंदर, ठीक है। बट वॉल्यूम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वॉल्यूम में जब चलेगा वहां पे चलेगा क्यूब, तो हमें इसके क्यूब से इसके क्यूब को माइनस करेगा तो यहाँ पे AP में नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 7 19 37 30 61, 37 और 61 आ जाएगा। तो पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, तो फिर भी हमने मोटा मोटा यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी डाउट है, बड़ी आराम से हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आज इसको हम खत्म करके ही हटेंगे, चाहे थोड़ी क्लास लंबी हो जाए कोई नहीं।
अपना रिवीजन हो रहा है यार, देखो रिवीजन है, तो रिवीजन को हम इस तरीके से ही चलना है, क्योंकि देखो जल्दबाजी करेंगे तो हम यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे साथ दुर्घटना घटी जा सकती है, पर हमको बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है बात। पानी पी लेते हैं यार, 1 सेकंड रुकिएगा भाई। चलो फर्स्ट टर्म ऑफ कौन देख लेते हैं एक बार, उसका भी फॉर्मूला देख ही लेते हैं, लगे याद है ना। चलिए पहले देखो फर्स्ट टर्म ऑफ कौन क्या होता है। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन, देखो कौन से हमारा फर्स्ट टर्म बनता है, जब उसको बीच में से काट दिया जाता है तो फर्स्ट टर्म उससे तो बना है। जब एक शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है तो निचला भाग छिन्नक कहा जाता है, छिन्नक कहलाता है, ठीक है। छिन्नक को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए फ्रस्टम का फॉर्मूला सी एस से और फ्रस्टम, और ऐसे हम टी एस से पढ़ेंगे और ऐसे हम इसका एल पढ़ेंगे। देखिए सी एस से और फ्रस्टम की अगर हम बात करें, देखो फिगर दिख रही होगी आपको, ये R2 है, ये R1 है, ये H है, ये H है और ये L है, ये H1 H2 होगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं एच तो सब जगह बराबर रहेगी यार, सॉरी सॉरी, एच तो यहाँ पे बराबर रहेगी हर तरफ से, देखो हाइट तो सेम ही है ना, कोई छोटी बड़ी नहीं है। तो हम यहाँ पे R1 और R2 चेंज हो सकती है, ठीक है। चलिए तो इसका जो सी एस से होगा, देखिए सी एस से बनेगा इसका पाई R1 प्लस R2 इंटू में स्लैंट हाइट जो L है। ये फर्स्ट हम देख के हम पता है ऐसा डर जाते हैं जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने हमसे, हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी डरने वाली चीज नहीं है भाई। जो दे रखा है R1 R2 जोड़ के सीधा L से मल्टीप्लाई कर दो पाई लगा के, पाई R1 प्लस R2 इंटू में स्लैंट हाइट L, और ऐसे हमारा क्या होगा, TS से होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू में L और पाई R2 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। जो हम इसमें R1 में कर रहे थे वही हम इसमें R2 में, क्योंकि दो दो चीजें जो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। कर्व सरफेस एरिया में हमने सिर्फ एक को मतलब एक को यहाँ पे इंक्लूड किया है, और टोटल में तो हमें दोनों को लेना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले की रेडियस को भी, ठीक है। ठीक है, और ये जो R1 माइनस R2 लिखा है, देखो आप दिख रहे होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका भी आएगी कहानी, ये बनेगी, इससे हमारी बनेगी L बनेगी, इससे निकलेगी हमारी L, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म ध्यान रखना, बस ये फिगर याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। और बस ये फॉर्मूला देख लेना एक बार रिमाइंड करके बस माइंड में, तो काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही देखो वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना R1 के हिसाब से, और इंटू में हाइट की मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम आपका निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे L में फंसने के थोड़े चांस है, देखो L में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे L में फंसने का चांस है नहीं, बट फिर भी पेपर में यार प्रेशर में देखो गलती हो जाती है, फिर भी वहां पे ध्यान नहीं आता, फिर भी हम फोकस के साथ देखते हैं, कोई नहीं याद करना है देखो हमको कैसे भी करके। तो अगर हम एल की बात करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एल हमें निकालना है, तो एल स्क्वायर से निकालेंगे, तो एल ये एल स्क्वायर स्क्वायर हटके तो यहाँ पे अंडर रूट लगा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला देखो ये है एक तरीके से स्लैंट हाइट, तो निकाल लें हम एक तरीके से, यहाँ पे देखिए। और जो ये हमने R1 और R2 रखा है, तो ये R1 ये तो हमारी R1 थी और ये हमारी R2 थी, उसी का तो अंतर है, ये बढ़ गई जो फालतू, तभी तो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी, तो ये R1 माइनस R2 हो जाती है। तो अगर हम यहाँ से स्लैंट हाइट निकालेंगे फर्स्ट टर्म की, यानी L की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा L इक्वल्स टू अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा L की वैल्यू। बताओ भाई समझ में आ रहा है यहाँ तक का, देखो मेरे तो समझ में आ रहा है, पूरा क्लियरली समझ में आ रहा है, ये अपने प्री के हिसाब से नहीं है, मेंस के हिसाब से कोई नहीं। अब चलते हैं स्फीयर पे। स्फीयर का मतलब होता है गोला, स्फीयर का मतलब क्या होता है, गोला। अब देखो स्फीयर आपने देखा होगा, इसमें सर्कल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई नहीं, हेमिस्फीयर और स्फीयर पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, फिर अपना ये बस बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं हम, थोड़ा सा ही रस बचा है इसके अंदर 3D के, हमने बस इतना ही फिगर पढ़नी है और इसके इतने ही फॉर्मूलेज है, ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में पड़ेगा तो ज्यादा पजल हो जाएगी, हम तो ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है पर सटीक पढ़ना है, और जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलो भाई स्फीयर की हम बात कर लेते हैं, तो स्फीयर को हम बोलते हैं हिंदी में गोला। अभी देखो गोला दिखा हुआ है, तो ये सेंटर हो गया इसका, अगर मैं इसको नाम ओ दे दूं, और ये छोटी ये आर है, तो ये हमारी इसकी रेडियस हो गई। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, ध्यान रखना, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैलकुलेटिव आता है, बस इतना सा होता है फर्क। एग्जामिनर पेपर में वॉल्यूम देके रेडियस पूछ लेगा, रेडियस दे देगा तो तुमसे कैलकुलेशन करवा के वॉल्यूम पूछेगा, सिर्फ यही चलता है सिलसिला इसका। और
सबसे मजे की बात देखो इसमें क्या होती है। स्फीयर तुम्हारे बहुत जल्दी याद हो जाएगा, थोड़ा हेमिस्फीयर में दिक्कत हो सकती है। चलिए उसको भी देखे, कोई बात नहीं, क्या आ जाओ। तो स्फीयर की हम बात कर रहे थे। देखो वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान रखना, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं मेरे याद है, फिर भी मैं दोबारा देख लेता हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा स्फीयर का वॉल्यूम है। और जो उसका सी एस से होता है, कर्व सरफेस एरिया, और टी एस से, वो ध्यान रखना एक ही होता है, जो कि होता है टोटल। अब ये देखिए, जो हमारा एक सर्कल है उसको 4 हिस्से में तोड़ा जाता है, एक, एक, 2, 3 और 4। 4 कोऑर्डिनेट ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। तरीकों पढ़ेंगे तब तब कोई ये मतलब रिलेट कर लेना आप, ठीक है। तो अभी हम कहाँ चल रहे थे, हाँ इस पे चल रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे, तो सी एस से और टी एस से, देखो ये 4 पार्ट में बटा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा सी एस से और टी एस से, दोनों ये बराबर होते हैं किसके अंदर, हमारा स्फीयर के अंदर। दोनों ये वैल्यू हमारी, दोनों का फॉर्मूला हमारा एक ही बनता है, जो कि बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां से हमको एक चीज और पता लगी, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, आर क्यूब के, और ऐसे हमारा एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। यहां से देखो ना, एरिया जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया और टीएस से जो हमारा बराबर है, किसके बराबर, मतलब बराबर नहीं, डायरेक्टली इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और वॉल्यूम में हमारा आर क्यूब के, ठीक है। चलिए यहां से हमारा ये स्फीयर भी कंप्लीट होता है। अब देखिए, जब हम स्फीयर को बीच में से काट देंगे, ऐसे काट देंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, ये काट रहे हैं हम इसको, तो ये 2 हिस्सों में बट जाता है। पहला ये हिस्सा बन गया और दूसरा हिस्सा हमारा ये बन गया। बताओ यहां तक समझ में आया। अब देखो, जब हम यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ रहे थे, तो हमारा इसका ही जस्ट आधे तो हो गया, ऊपर वाले को आधा कर दो, तो हमारा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो बन जाएगा, भाई हेमी मतलब आधा और स्फीयर मतलब पूरा, तो आधा जब हमने स्फीयर को आधा कर तो बन गया हमारा हेमिस्फीयर, यानी 2 हिस्सों में बट गया। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। अब देखिए, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, इसका सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा इसका क्या, सी एस ए, ठीक है। चलिए, और टोटल हेमिस्फीयर, टोटल कर्व, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, देखो सी एस से क्या इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और टी एस से जो बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देखो भाई ये ना चैप्टर जो है रटने वाला है, इसमें फॉर्मूले तुमको रटने ही पड़ेंगे। अगर तुम्हारे फॉर्मूले याद है, आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अगर नहीं है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, क्विट करना पड़ जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो हम चल लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखो बिल्कुल सिंपल है, हमने स्फीयर पढ़ा 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था हमने स्फीयर का, और सी एस सी और टी एस सी उसका एक ही था, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर था, ये हमने ऊपर पढ़ा अभी स्फीयर में। अब हम पढ़ रहे हैं हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो हो जाएगा 2/पाई आर क्यूब। ऐसे ही जब सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर पढ़ेगा, ये वॉल्यूम बताया मैंने अभी, सी एस सी क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट जब हम टी एस से पढ़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देगा, और वो बन जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसाने वाला ये बन सकता है, जब टीएस से ऑफ बोथ पार्ट्स, टीएस से ऑफ बोथ पार्ट, टोटल सरफेस एरिया बताइए बोथ पार्ट का, कौन कौन से का, एक तो 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट याद रख लेंगे हम 6 पाई आर स्क्वायर। देखो डायरेक्ट याद रखने का, शॉर्ट डायरेक्ट याद करने से मतलब तुमको ये हो जाएगा, डायरेक्ट पेपर में हेल्प मिल जाएगी कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा और आप फटाफट से वहां पे आंसर टिक कर दोगे। चलिए इसमें अपना कुछ ज्यादा नहीं इंपोर्टेंट दिख रहा है मेरे को, होलोस्फीयर देख लेते हैं एक बार, ये पेपर में पूछा जाता है, इस पे वो घास चढ़ने वाला घोड़े चढ़ने वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं जरा एक बार। होलोस्फीयर, अभी तक हमने स्फीयर पढ़ा, हेमिस्फीयर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे होलोस्फीयर। तो ध्यान रखना इसके अंदर मेटल धातु की मात्रा पूछता है, तो क्या होता है होलोस्फीयर का, ध्यान रखना वॉल्यूम जो बनेगा वो बनेगा 4/3 पाई आर की क्यूब बड़े वाली, माइनस में छोटे वाली आर की क्यूब। आपने देखा है रिंग वाला सवाल बनता है किस पे, आप ये रिमाइंड कर पा रहे होगे, जो भाई इस वीडियो को देख रहा होगा, जिसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी अच्छी खासी, वो समझ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे एक रिंग वाला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, एक रिंग वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, आपने देखा भी होगा पेपर के अंदर।
तो रिंग वाले क्वेश्चन में क्या पूछता है वो हमसे, ये तो पूछता है एक बड़ी आर दे देगा, एक छोटी आर दे देगा, पूछ लेगा इसका ये बताओ इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है, जो ये देखा आपने, ये मैं देखो हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए, ये जो येलो येलो भर रहा हूँ ना मैं इसके अंदर, ये वाला ये है वॉल्यूम ऑफ मैटर, वॉल्यूम ऑफ मैटर बोल दो, मेटल बोल दो, जो इसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है। तो ये क्या है, ये इसका हमसे क्या पूछता है, वॉल्यूम पूछता है एग्जामिनर। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब। जल्दबाजी में वहां पे हम स्क्वायर कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता है वहां पे गलत, वो हमको नहीं करना है। तो आगे चलते हैं, टीएससी की हम बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर की हम बात करेंगे, तो बनेगा हमारा 4πr²। 4πr² तो मैंने अभी कहीं पढ़ा था शायद, आई थिंक, है ना, देखो कहाँ पढ़ा था 4π², ये रहा ना। तो ध्यान रखना स्फीयर से ही हम ध्यान रखना, सी एस से और टी एस से 4πr² रहेगा स्फीयर का भी, और होलो किसका, स्फीयर का भी। ऐसी अगर हम थिकनेस की बात करें, कितनी मोटाई वाली ये रिंग बनेगी, ये इस पे बनता है रिंग वाला क्वेश्चन, में लिख देता हूँ यहाँ पे, रिंग वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कितना मेटल उसमें लगा। तो थिकनेस के लिए क्या करेंगे, बड़ी आर हमारे पास मतलब थिकनेस मतलब मोटाई, तो बड़ी आर में छोटी आर घटा देना सिंपल, तो हमारा क्या निकल जाएगा, उसकी थिकनेस निकल जाएगी, मोटाई निकल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी, इसमें से भी ज्यादा नहीं पूछ रहा है अपना, इसमें से भी क्वेश्चन नहीं लग रहा मेरे को आएगा। बट हाँ भाई, मैं इसको पिरामिड देख लो भाई, पिरामिड से क्वेश्चन जरा अब ट्रेंडिंग में आने लगा है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर में सोल्व किया है तो देखा है पिरामिड से क्वेश्चन बढ़िया अच्छे खासे पूछ रहा है अब। बट अच्छे खासे नहीं, मतलब ये सिर्फ फॉर्मूला बेस पूछता है, फॉर्मूला हमारे याद नहीं रह जाता पेपर के अंदर, तो हम वहां कर देते जल्दबाजी मिस्टेक, वो हमें नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करनी है मिस्टेक हमें। अपना 2.5 नंबर नहीं खो भाई, हम अपना 2.5 नंबर नहीं गवा सकते एक मिस्टेक के चक्कर में, तो हम इस फॉर्मूले को अभी जस्ट तुरंत याद करेंगे। देखो मैं तुम्हें बताया तो, जब ये प्रिज्म है, प्रिज्म आपने देखा होगा बचपन में व्हाइट कलर का प्रिज्म आता था जिससे हम सनलाइट को देखते थे, वही ये प्रिज्म है, इमेजिन करना। तो इसकी फिगर आप दिमाग में रखना और उसके अकॉर्डिंग हम इसको चलेंगे। जब ये प्रिज्म को देखो खोला जाता है तो उसकी स्लैंट हाइट ये बनती है। रेगुलर प्रिज्म का डायरेक्ट फॉर्मूला, पिरामिड है, प्रिज्म है यार, ये एक सेकंड रुकिएगा, पिरामिड सॉरी यार, प्रिज्म नहीं। हाँ मैं प्रिज्म से तुमको रिलेट करवा रहा था, पिरामिड है भाई ये, पिरामिड पिरामिड सॉरी पिरामिड है, पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड, हाँ रेगुलर पिरामिड का फॉर्मूला ध्यान रखना, रेगुलर पिरामिड का फॉर्मूला जो एल एस से बनता है वो बनता है हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस और स्लैंट हाइट, पेरीमीटर और स्लैंट हाइट, एस एल, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस और स्लैंट हाइट, देन दोनों चीज देगा एग्जामिनर, और तुरंत हमको फॉर्मूला याद होगा तो हम लगा देंगे, अदरवाइज हम नहीं लगा पाएंगे। ऐसे टीएससी, टीएससी में क्या जाएगा, एलएससी जो होता है वो तो आएगा एक, और बेस एरिया जुड़ जाएगा। और वॉल्यूम क्या हो जाता है पिरामिड का, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ध्यान रखना पिरामिड के अंदर 1/3 आएगा भाई, कभी तुम जल्दबाजी में प्रिज्म से, ध्यान रखना प्रिज्म से, प्रिज्म मतलब 1/3 पे जा रहा है, कौन से याद कर लेना, प्रिज्म कौन जैसा बनता है, प्रिज्म जो बनता है हमारा कौन तरीके से, कौन जैसे तो बनता है एक तरीके से देखा जाए तो इसका वॉल्यूम ध्यान रखना है, वॉल्यूम पेपर में मॉक टेस्ट में भी आया था ये, वॉल्यूम जो बनता है पिरामिड का 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट बनता है। ठीक है, और एलएस से मैंने बता दिया क्या बनेगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट हमको एग्जामिनर देता है। चलिए बाकी तो मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, अब हाँ, अब ये देखियो, अब आपका फाइनली पूरा एक समरी हम यहाँ पे करेंगे इसको। ठीक है, समरी एक तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ ARY। तो ये समरी हम इस चैप्टर की जो हमने फॉर्मूले पढ़े 3D के, ये सारी समरी आ गई एक जगह कंप्लीट करके टेबल की फॉर्म में। तो ये समरी पढ़ते हैं फटाफट से, चलिए रिवीजन करते हैं एक बार और अगेन। ठीक है, तो हमारे ऑलरेडी सारी चीजें याद हो चुकी है, अब मैं मान के चलता हूँ। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, फिगर ये है, वॉल्यूम ये रहा, सी एस से एल एस से ये रहा और टी एस से ये रहा। देखो मैंने सबसे पहले क्यूब पढ़ा था, तो क्यूब में हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एक ही क्यूब। एल एस से और सी एस से क्या था 4a², और टी एस से क्या हो जाता था हमारा 6a²। क्यूबॉइड पढ़ा था, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो सी एस से और एल एस से जो था उसका वो था 2l+b इंटू एच। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मतलब रिमाइंड, मतलब मन में ना रिमेंबर करो, रिमाइंड करो एक बार कि हमने पढ़ा क्या था, पिछली क्लास में मैंने कराए थे ये चीजें और कुछ आगे कराई है। ठीक है, तो चलते हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ, तो क्यूबॉइड हमने कर लिया यहाँ से, L इंटू बी इंटू एच हमारा ये बन गया वॉल्यूम, और सी एस से और एल एस से हमारा बन जाएगा 2l+b इंटू एच,
और टीएसए की हम बात करेंगे तो टीएसए बन जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में हमने पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा था, इसका क्या वॉल्यूम पढ़ा था? वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम हमने पढ़ा था सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ऐसी हमने एलएसए और सीएसए पढ़ा था 2 पाई आर एच, बट इसका टीएसए जो हो गया था वो हो गया था 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, जो हमने कॉमन लेकर करा था। अभी आज ही क्लास में मैंने कौन पढ़ाया था, थोड़ा सा देखिए। कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा क्या वॉल्यूम हो गया? बताओ वॉल्यूम हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। हमारा वॉल्यूम क्या बन गया यहाँ से? वॉल्यूम ऑफ कौन क्या बन गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे हमारा जो एलएसए और जो हमारा सीएसए था वो बन गया पाई आर एल, और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया था पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल बन गया था। और कौन में एल आ जाता है क्योंकि यहाँ पे आ जाती है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आ जाती है, ठीक है। चलिए, फ्रस्टम ऑफ कोन अभी देखा था। फ्रस्टम ऑफ कोन तो क्या बनता है इसका? फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर, और बड़ी आर छोटे आर की मल्टीपल, जहां मैंने बताया था ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बोला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे हमने इसका क्या पढ़ा था बताओ? यहाँ पे हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे? सी एस ए और एल एस ए। सी एस ए क्या बना था इसका? पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर को जोड़ दो और एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा वहां से? सी एस से कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसी टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर बड़े वाला और छोटा आर को जोड़ दो, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया यहाँ से निकल जाएगा। ऐसी हमने स्फीयर पढ़ा। स्फीयर का जो वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ा। उसका उसका जो आप देखो यहाँ पे स्फीयर, मैंने तुम्हें एक चीज कॉमन बताई थी, एक तो तुम्हारा टीएस से, ये पहले हाँ सी एस से और टी एस से तुम देख रहे हो यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है क्योंकि सेम होता है। किसके अंदर? स्फीयर के अंदर। स्फीयर के अंदर जो हमारा सी एस से और टी एस से की जो फॉर्मूला है वो 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो सेम है। ये हमारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेम होता है ये, ठीक है। चलिए, होलो सिलेंडर हमने पढ़ा। होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम था 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब, ये हमारा बन गया वॉल्यूम। इसका सी एस से और एल एस से नहीं बनता है, पर टोटल सरफेस एरिया जरूर बनता है, जो कि सिमिलर है हमारे स्फीयर से, 4 पाई आर स्क्वायर बनता है। ऐसे ही हम कहाँ पे है बताओ? ऐसे हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे। हेमिस्फीयर हमने पढ़ा। हेमिस्फीयर का जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था? 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा क्या था? वॉल्यूम। ये हमारा क्या? वॉल्यूम। ये हमारा सी एस से क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर था, और हमारा टी एस से क्या था? हमारा टी एस से 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हेमिस्फीयर का हमने पूरी कहानी पढ़ ली। अब देख लो, मैंने पिरामिड पढ़ाया था, फिर प्रिज्म पे चले गए। पिरामिड मैंने बताया था 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट जो होगा, ठीक है, वो हमारा क्या था? वो हमारा वॉल्यूम कहलाया था। वो हमारा क्या कहलाया था पिरामिड के अंदर? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट जो था वो हमारा वॉल्यूम था। बट अगर हम सी एस ए की बात करें और किसकी बात करें? सी एस ए की बात करते हैं। देखो अभी तो बताया था यार मैंने, कहा चला गया यार। सी एस ए की बात कर रहे थे ना उसमें, पिरामिड में की बात, पिरामिड की हम बात करें तो क्या बन गया था? स्लैंट हाइट आ गया ना ये रहा। तो यहाँ पे भी स्लैंट हाइट ही दिया हुआ है शायद। यार मिस्टेक लग रही है मेरे को, ये अधूरा छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, इसको काट दीजिए। बस हम इसमें यहाँ पे सी एस को पढ़ लेते हैं। मैंने टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं दिया सर ने। सरफेस एरिया में दिया तो है, अरे हाँ सॉरी सॉरी। एल एस ए और सी एस ए कितने पढ़ रहे हैं? तो एल एस ए को जोड़ देगा और बेस एरिया जोड़ देगा, तो हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये बेस एरिया जोड़ दिया जाएगा। तो बेस एरिया हमने क्या जोड़ा था? पिरामिड में हमने क्या जोड़ा था बेस एरिया में? बताओ, ये जोड़ा था ना, ये देखो ये लिख रहा ना, कहाँ पे? ये रहा, बेस एरिया जोड़ देंगे, ठीक है, ये तो दिया हुआ है वहां पे भी। चलिए, बिल्कुल सही है। तो पिरामिड के अंदर हमने जो वॉल्यूम पढ़ा 1/3 बेस एरिया इंटू एच, ये हमारी जो हाइट है, और 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट जो हमारा वॉल्यूम दे देगा किसका? पिरामिड का। ऐसे हमने सी एस से पढ़ा। सी एस से होता है हाफ इंटू बेस पैरामीटर जो है, और स्लैंट हाइट जो देगा पेपर वाला, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम उसका सी एस से निकाल लेंगे। बट ये एल एस से है, ठीक है, एल एस से सी एस से हम वही है।
तो अगर जब इसका हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कि इसका पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एलएस से जो हमने पढ़ा, इसके अंदर ही हम बेस एरिया को जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड निकल जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है? चलिए बस एक रहता है अपना, फिर फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई, अब आते हैं हम प्रिज्म पे। प्रिज्म को भी देख लेते हैं, प्रिज्म पे क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला बेस आ जाता है। प्रिज्म को देख लो, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है। प्रिज्म का जो वॉल्यूम, देखो कितना इजी फॉर्मूला है। अब नाम से बड़ा खतरनाक लगता है, बहुत डरते हैं हम इससे। तो प्रिज्म का जो फॉर्मूला है वो भी किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम जब भी हमें वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालना होगा तो बेस एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। बेस पेरीमीटर से अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारा सी एस से या फिर एल एस से बोल दो, एल एस से निकल जाएगा। और ऐसे ही जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे टी एस ए, तो उसके अंदर हम एल एस ए को जोड़ के बेस एरिया को दोगुना करके जोड़ दिया जाए तो हमारा बन जाएगा प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। तो फाइनली हमने अपने 3D मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले दो वीडियो के माध्यम से, एक पहली बनाई थी एक ये है, तो दो वीडियो के माध्यम से हमने सारा कंप्लीट कर लिया अपना 3D फॉर्मूलाज मेंसुरेशन के जो आते हैं। और ये पक्का इनमें से देखना भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं अपने एग्जामिनेशन में। और ठीक है, तो हमने फाइनली इसको कंप्लीट कर लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, है मजा आ रहा हो पढ़ने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो क्या कमी है और क्या अच्छाई है। अच्छाई है तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और कुछ कमी लगी है तो बस इसको सुधार सकते हैं, यही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, तो भाई अच्छा सपोर्ट दो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, है शेयर वेयर भी कर दिया करो, है ना। तो हमने फाइनली 3D मेंसुरेशन कंप्लीट करा, सारे फॉर्मूले अपने जो करा है मेंसुरेशन ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है दो वीडियो के माध्यम से। सारे फॉर्मूले यहाँ से रिवीजन हो जाएगा आपका। आपका क्या भाई, मेरा भी रिवीजन हो गया इसी बहाने। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और हाँ, अपने एग्जाम के लिए और जी जान लगा दो यार, है ना। एक ही मौका है, देखो निकल गया ना तो फिर कहानी बेकार हो जाएगी। तो भाई आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मेरी तरफ से, बाकी कर रहे हैं अपनी तरफ से प्रयास, मैंने तो सभी कर रहे हैं। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, वंदे